प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने हमें हमेशा संभालते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं, क्योंकि पूरी सृष्टि के मालिक हैं वो। आज फास्टिंग प्रेयर है। आज परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। परमेश्वर की योजनाएं प्रत्येक जीवन से पूरी होती है। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सबसे महिमा ले, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मरकुस 2 अध्याय उसका 18 पद से 22 पद तक। यूहन्ना के चेले और फरीसियों उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उससे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उसमें से कुछ खींच लेता है, और अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मक्सों में कोई नहीं रखता, दाखरस मक्सों को फाड़ देगा और दाखरस और मक्से दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मक्सों में भरा जाता है। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। उपवास रखने के नियम। पहली बात, उपवास। फरीसी और यूहन्ना के चेले आके कहते हैं, तेरे चेले तो, हम लोग तो बहुत उपवास रखते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु मसीह ने कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती उपवास रख सकते हैं? जब दूल्हा नहीं होगा तो बाराती उपवास रखेंगे। उनका कहने का मतलब है, जब मैं नहीं होऊंगा तो उपवास रखेंगे। फिर यीशु मसीह कहते हैं, पुराना वस्त्र पर कोरे कपड़े का पैबंद कोई नहीं लगाता, नहीं तो अधिक वो फट जाएगा और खींच लेगा, और नया दाखरस पुराने बक्सों में नहीं डाला जाता, नहीं तो वो फट जाएगा। नया दाखरस नई बक्सों में डालते हैं तो दोनों बचा रहता है। उपवास। यीशु मसीह कहते हैं उपवास में कुछ नियम बताते हैं वो। पर ये क्या था? उपवास तो रखते थे, पर इनका दिखावा था, पर वचन के अनुसार ये लोग नहीं जीते थे। वचन के अनुसार इनका जीवन नहीं था, वचन के अनुसार ये लोग नहीं जीते थे, पर ये लोग उपवास रखते थे। उपवास रखने का यीशु मसीह तरीका बता रहे हैं। दीन। दूसरी बात है, कहते हैं दीन बन जाओ, नम्र बन जाओ। वे कहते हैं जो तुमने पुरानी बातें छोड़ दी हैं उसको अब अपने जीवन में मत लो, क्योंकि तुम पुराने में भी चलेगो, नया भी ले लेगो, दोनों को एक साथ लेके चलेगो तो नहीं चल पाओगे, उसमें कुछ मेल भी नहीं खाएगा। तो वो कहते हैं उपवास तो तुम रखते हो, पर तुम्हारा जीवन नया होने पाए, अच्छे से रहने पाओ, और पुरानी बातें सारी निकाल दो। और तीसरी बात है, नम्र बनो। वो कहते हैं नम्र बनो, पर कठोरता नहीं, पर नम्रता के साथ जो जीवन जीता है उसी से यीशु मसीह प्रेम करते हैं। तो पहली बात है उपवास, दूसरी बात है दीन, और तीसरी बात है नम्र। ये तीनों हमारे जीवन में है तो परमेश्वर धन और दौलत और बहुत सारा दिखावा नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं सिर्फ तुम दीन और नम्र हो जाओ तो फिर देखो मैं तुम्हारे जीवन में कितने बड़े कार्य करता हूँ। तो वो कार्य करने वाले हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। फास्टिंग प्रेयर में एक बड़ा कार्य करें प्रभु जी। जब प्रभु जी उपवास रखते हैं, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, तो आपकी पवित्र आत्मा और आग उतर जाए और आप के सामर्थ्य में प्रभु जी भर जाए। हर दुर्बलता, बीमारी चले जाए, कर्ज चले जाए, जिनका मैरिज होना है उनका मैरिज होने पाए, अच्छा पार्टनर दे, कोई भी रुकावट ना होने पाए, सब कुछ प्रभु जी अच्छे से होने पाए। जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, सब कुछ प्रभु जी आपने कलवरी क्रूस पे लहू बहा के सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया। आपका वचन कहता है सिर्फ तुम प्रार्थना करो, उपवास करो, मेरी संगति में रहो, तो देखो मैं कितने बड़े बड़े कार्य करता हूँ। प्रभु जी अब तक आपने कार्य किया और हमेशा आगे तक कार्य करते रहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में आप कार्य करने आए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हैं जो हमें हमेशा सुरक्षित प्रदान करते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, बलेस करें सबको। जय मसीह की।